हेलो एवरीवन। तो फिर आ गया न्यूज़, ना रिज़ल्ट का ना एडमिट कार्ड का, बट हाँ ये न्यूज़ है आपको CSIR SO जो पेपर हुआ ना उसके लीक होने का। लीक होना तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ जो भी पेपर्स होते हैं वहाँ पे ये जो वर्ड है लीक वो जुड़ी जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये एग्ज़ाम जो है इस लेवल का एग्ज़ाम मतलब एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रही थी। जैसे मान लो, आप खुद देख लो कि एग्ज़ाम का फॉर्म आया, एक तो 7-8 साल बाद आया और फिर ये 2 महीने में इसको करवा दिया। 2 महीने में करवाया, वो 15 दिन की पूरी ड्यूरेशन ले रहे हैं, 15 डेज़ कंप्लीट, मतलब सारे के सारे 15 दिन का स्लॉट है। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कितने बच्चे इसमें बैठे होंगे। जब इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आराम से एग्ज़ाम लिया जा सकता था, थोड़ा टाइम देके इलेक्शन को कंसिडर करके भी आप टाइम ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि ये इस तरीके से कंडक्ट करवाए हैं और अभी देखो जगह जगह से लीक होने की बात चल रही है। देखो लीक क्यों नहीं होगा, आप देखो एक तो लीज लाइन क्रिएट करते हैं लीक करने के लिए, साथ साथ में एक इंडिविजुअल चला रहा है एक सेंटर, उसको ये लोग सेंटर दे कैसे दिए। जैसे मान लो एक अंकित नाम का एक आदमी है, वो चला रहा है इंडिविजुअल, दो लड़के आपस में मिलकर, दीपक और मोहित, वो मिलकर सेंटर चला रहे हैं, लोकल सेंटर है। आपको सोच के भी हंसी आएगी कि ये लोकल सेंटर को क्रिएट करते हैं, कहीं साइबर कैफ़े हुआ, कहीं पे इवन इस लेवल के नीचे गिर गए कि देख लो आप, ये गेस्ट हाउस को बना दिया एग्ज़ाम सेंटर। ये बंगाल का है, बंगाल वाले रीजन का, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर बना दिया और यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं। अब आप एक बात मुझे बताओ, जो गेस्ट हाउस चला रहा है या फिर जो छोटे से साइबर कैफ़े में एग्ज़ाम ले रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है। वो कितना सही तरीके से एग्ज़ाम ले सकता है? क्या आप हर जगह उसको एक तरीके से चेक एंड डैम्स लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। फिर क्या कर रहे हो? मतलब आपको इतना हरी है एग्ज़ाम का कि आप ज़बरदस्ती एग्ज़ाम लेने के चक्कर में पड़े हुए हो और आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि जो भी बच्चे 2-2.5 महीने से लगे हुए हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, या फिर जो रियल कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से इसमें अप्रोच करेंगे। आप खुद देखो इतनी धड़फड़ी में एग्ज़ाम लिया और अब क्वेश्चंस की लेवल भी देख लो। मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपका नहीं होगा इस एग्ज़ाम में तो आप ये कह दो कि हाँ क्वेश्चन लेवल थोड़ा उस तरीके का था, हो सकता है नंबर बहुत ज़्यादा ले आए बच्चे ने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप समझो हर एग्ज़ाम की क्राइटेरिया होती है, एक कंडीशन होती है, क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हाइड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अथॉरिटी है जो इन्वॉल्व है इसमें, ये है वो है, लेकिन अगर सेंटर पे लीक हो रहा है तो आप समझ लो कितने सारे सेंटर्स बने हैं ऑल ओवर इंडिया में और कितनी सारे जगह ऐसा हो रहा होगा। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जिसका नाम अंकित है, वो चला रहा है एक सेंटर, उसको इन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया इसको कि आप यहाँ एग्जाम ले लो। वो क्या कर रहा है, लीज लाइन क्रिएट कर ले रहा है, एक डमी लाइन क्रिएट कर ले रहा है और फिर एग्जाम में चीट करवा दे रहा है। तो आप सोचो जब एक नॉर्मल इंसान जो देहरादून में बैठ के ये काम करवा पा रहा है तो ये पूरे इंडिया में कितनी जगह होता होगा, है ना। फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो बस ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं तैयारी कर करके, समझ रहे हो। तो देखो मुझे मैसेज आ रहा था बहुत सारा, ऑलरेडी मैंने इस चीज़ पे झेला है बहुत ज़्यादा, पर्सनली बहुत ज़्यादा पेपर लीक को लेके हम लोग ऑलरेडी झेल रखे हैं। तो ये भी बात है। पहली बात तो ये हो गई कि आप इसमें कर क्या सकते हो, तो मैं कहूँगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? क्योंकि अभी आप इसलिए कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अगर करना चाहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, करने जाओगे तो आपको दबा दिया जाएगा, बहुत कुछ परेशान होगे तो क्या होगा, पेपर कैंसिल होगा, फिर से होगा पेपर, फिर से चोरी करवाएंगे। देखो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अभी आप कर क्या सकते हो, जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, वो चुपचाप एग्ज़ाम दे लो, कोई फ़ायदा नहीं है सब चिल्ला के या फिर टाइम वेस्ट करके। तो करना क्या है, करना ये है कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, वो इस वेबसाइट पे चले जाना, ट्विटर पे ये हैंडल है, इस पर जाके आप ट्वीट कर देना रिगार्डिंग द कंसर्न, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करो कुछ, टाइम वेस्ट होगा। जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए है कि आप इस पर टाइम मत वेस्ट करना। तो बेसिक यही होगा कि मेंशन कर दो इनके साथ, इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के साथ, फिर ये इस पेपर को भी अटैच कर देना। लेकिन इससे मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है इस एग्ज़ाम की वैसे तो ये जो सेंटर था उसको तो कैंसिल कर ही दिया गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CSIR SO पेपर लीक। मुझे लगता था कि इस लेवल का एग्ज़ाम स्टैंडर्ड का CSIR कंडक्ट करवा रही है, इतने अच्छे लेवल पे है, तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है ना। तो आप देख लो 15 दिन कितने सारे बच्चे ऐसे जहाँ जिनकी सेंटर काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा परेशानी झेल के आना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं इनके लिए। 444 सीट हो या 500 सीटें हो, उनको बेचना आसान होता है, उनको निकालना आसान होता है। मतलब सबसे बड़ी जोक तो यही है ना कि कोई एक इंडिविजुअल है वो चला रहा है
मतलब किसी एक एग्जाम सेंटर को 2-3 बंदे मिलके, कोई कॉलेज पास आउट हैं, जो कॉलेज से निकले हैं, जो फेल कर गए हैं ज़िंदगी में, अभी कुछ कर नहीं पाए हैं, वो पेपर चोरी करवा रहे हैं जाके कॉलेज 1-2 सेंटर लेकर के, है ना। वो उनका ये लेवल है। और सबसे बड़ी बात है, जो अथॉरिटी वो उनको दे कैसे दी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। हो सकता है इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता है। अब देखो, ये लेक टाउन की एक गेस्ट हाउस है, उसमें सेंटर लगा दिए हैं लेकर के। अब सोचो गेस्ट हाउस में क्या क्रेडेंशियल रखता होगा। अगर कोई उसको चला रहा होगा, कोई इंडिविजुअल चला रहा होगा, अगर इंडिविजुअल चला रहा है तो वो किसी को भी बेनिफिट दे सकता है। आप कितने जगह क्रॉस चेक करोगे, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो, इस ट्विटर हैंडल पे जाके कुछ मेंशन कर देना इसके बारे में, ताकि उनको पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। इतना तो करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है, आपकी इतनी एफर्ट लगी है, बच्चे लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं इसके लिए, चीज़ों को बहुत कुछ छोड़ के सिर्फ इस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये आपको CSIR का ट्विटर हैंडल है, आप HRDG CSIR इस पर कर देना, ठीक है। और आपको जो भी मिले, कुछ अगर डायरेक्टर ये सब की भी अगर हैंडल्स मिल जाए आपको CSIR में, तो आप उनको भी टैग कर देना, ठीक है। तो यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो फालतू की टाइम वेस्ट मत करो, वो अपना लगे रहो। 1-2 ट्वीट कर देना अगर आपसे पॉसिबल हो तो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना। आदत भी डाल ली है वैसे हम लोग, ये भी बात सही है। पेपर तो कैंसिल होते ही रहता है, लीक होते ही रहता है हर जगह। देख लो यूपी, देख लो बिहार, देख लो हर जगह। अब यूपी बिहार छोड़ दो, हर जगह, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो हरियाणा हो गया, हर जगह लोग बस खरीद रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं नौकरी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि कंसर्न है इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10, 15, 20, 25 जो ले ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम में। तो ये समझना चाहिए, और इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको मेंशन कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंसर्न सिचुएशन है। तो ज़रूर कर देना, एक ट्वीट ज़रूर कर देना, ताकि इससे कुछ ना कुछ उनको समझ में आए, कुछ ना कुछ चीज़ें पता चले, ठीक है। तो देख लो, एग्ज़ाम देना है, दे लो जाके।